गहराइयों से स्वागत है उत्तर प्रदेश के और राजस्थान बोर्ड के और बिहार बोर्ड के और झारखंड बोर्ड के मेरे प्यारे भाई सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का स्वागत है मेरे प्यारे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे GAS ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास हमारे द्वारा आपको यहाँ पे कराई जा रही है मेरे प्यारे। सभी का अनंत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है सरकार। आइए और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। जो हमारा मेन चैनल है जीनियस आर्ट सब्जेक्ट, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में इसको भी सब्सक्राइब तुम लोग कर ही लो उस्ताद, क्योंकि सभी पे जानकारी आपके एग्जाम से ही मिलती जुलती आपके भविष्य से ही संबंधित होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में हम यहाँ पे हिमांक का अवनमन और प्राशन दाब पे सवाल कॉन्सेप्ट इन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास भी देख लीजिए और साथ ही में इसको सब्सक्राइब कर ही दीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो मेरे प्यारे भाई। तो आइए, आपका स्वागत है बहुत ज्यादा ही। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे, हम आपको पढ़ा रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म हमने आपको बता दिया था कि ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। और कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्राशन दाब, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम तुमको यहाँ पे हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब पढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम इसीलिए फेमस हैं। हिमांक का अवनमन अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, हिमांक में अवनमन, यहाँ पे डालोगे हिमांक में अवनमन। ये हेडिंग जो है तुम लोग अपनी कॉपी में डाल लो बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में। हिमांक में अवनमन, ये जो है अपनी कॉपी में हेडिंग मेरे प्यारे भाई तुम लोग इस हेडिंग को डाल लो तो अच्छी बात रहेगी। ये क्या होती है क्या नहीं होती है सब कुछ बताएंगे। तो हिमांक का अवनमन मतलब कि फार्मूला, सबसे पहले इसकी परिभाषा आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, आपको पढ़ना वही है जो तुम्हारे एग्जाम में आए। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, की सोच रखा था कि TF होता है क्या सरकार, TF। सूत्र बहुत शानदार बता दें क्या आपको, यहाँ पे सूत्र जो है मेरे प्यारे भाई आपको जो है बहुत शानदार बता दें कतई भाई। इसका सूत्र क्या होता है तो है जी डेल्टा TF इसका सूत्र होता है। और ये तुम्हारा प्रपोजन होता है किसके, मोललता के। तो मोललता का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोललता। ये किसके समानुपाती होता है, मोललता के होता है। जब इसको आप खोलेंगे तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF के और गुणे में आपका यहाँ पे WA गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 1000 और सरकार बटे में MA फिर गुणे में तुम्हारा यहाँ पे WB सरकार। ये तुम्हारा यहाँ पे इतना बनने वाला है मेरे प्यारे भाई। बोलो सरकार, यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। और जल का हिमांक, अब यहाँ पे ये डेल्टा TF क्या है, KF क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां मेरे प्यारे भाई क्या सरकार, जहां KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्या है KF, क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है मेरे प्यारे भाई। और इसमें जल की मात्रा इसमें निर्धारित होती है। जल की जो मात्रा KF की होती है, KF की जो वैल्यू होती है निर्धारित
पीएफ की वैल्यू भेजी इसमें निर्धारित होती है, तो केएफ की कितनी वैल्यू होती है सरकार, पता है कि नहीं, 1.86 कैलोरी, 1.86 कैलोरी मेरे प्यारे भाई, ये पहले से निर्धारित होती है मेरे प्यारे भाई। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी बनने चाहिए, तो आइए क्वेश्चन भी हम बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, सूत्र हमको यहाँ पे बता दिया है, सूत्र तुम्हारा ये लगेगा। अगर सवाल में हिमांक में अवनमन पूछे तो तुम्हारा ये सूत्र सरकार लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, बोलो सरकार। अब देखिए शानदार सवाल है, परीक्षा में ये तुमको बार बार देखने को मिलता है कि जो है सरकार वो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल में, एथिलीन ग्लाइकल का तुमको सूत्र पता होना चाहिए, वो हम तुमको बता देंगे। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल के 60 ग्राम जल में मिलाया गया है तो विलयन का हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन मेरे प्यारे भाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पे सवाल लिखेंगे, सबसे पहले सवाल लिखना, पहला धर्म है भाई जी 75 ग्राम है क्या सरकार, अरे बाबू साहब कितना ग्राम है, तो 75 ग्राम है, 75 ग्राम, 75 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल सरकार क्या है, 75 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल मतलब कि C2H6O2, ये तुम्हारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, है तो हिमांक अवनमन ज्ञात करना है, होता है क्या, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहली बात, तो 75 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल को 60 ग्राम जल में मिलाया गया है तो विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। सभी के सभी साथी ध्यान से देखेंगे तभी जो है यहाँ पे तुम्हारा काम बन पाएगा मेरे प्यारे। देखेंगे कैसे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे सरकार, आइए यहाँ पे सबसे पहली बात इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले C2H6O2 को लिखेंगे सरकार, तो इसमें क्या क्या है, इसमें WA की मात्रा कितने हैं, 45 ग्राम इसमें WA की मात्रा है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद इसका अणुभार कितना होता है MA, तो C2H6O2 का भैया जी एटॉमिक मास मतलब कि अणुभार कितना होता है, तो आप पे निकालना आना चाहिए, तो कितना होता है भाई जी 62 होगा मेरे प्यारे भाई। फिर उसी के बाद इतनी बातें क्लियर हो गई, कहते फिर WB कितनी आपको दिया गया है सरकार, तो ये तुम्हारा यहाँ पे 600 ग्राम है। इतनी बातें तुमको क्लियर हो गई कि नहीं, और जल है तुम्हारा 1.86 कैलोरी यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जल है, KF का मान तुम्हारा ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, कतई मास्टर हमको इतनी बातें शानदार तरीके से जानदार तरीके से क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे कैसे का काम चलेगा, इसको हल कैसे करेंगे सरकार। सबसे पहले आपको फार्मूले का चयन करना है, फार्मूला क्या है, डेल्टा TF बराबर KF गुणे में तुम्हारा यहाँ पे WA गुणे में तुम्हारा यहाँ पे सरकार 1000 और बट्टे में तुम्हारा यहाँ पे MA गुणे में तुम्हारा यहाँ पे WB मेरे प्यारे भाई। अब देखिए डेल्टा TF निकालना है, क्योंकि डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन। यहाँ पे डेल्टा TF बराबर KF का कितना मान है सरकार, अरे ओ बम तक KF का कितना मान है, ये आपका जल, क्योंकि ये हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जल ये आपका है, इससे तुम्हारा ये मान निकल के आता है। यहाँ पे 1.86 मल्टीप्लाई WA का मान कितना है 75 ग्राम है, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जो है 1000 इधर हो जाएगा, और बट्टे में MA कितना है, MA तुम्हारा यहाँ पे 62 है, गुणे में WB कितना है, WB तुम्हारा यहाँ पे 600 है मेरे प्यारे भाई। 0 से 0 कैंसिल, क्या सरकार 0 से 0 कैंसिल, और हाथ में है पेंसिल, तो उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 0 बढ़ाएंगे 2, तो ये तुम्हारे यहाँ पे कैंसिल। अब तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई है सरकार, यहाँ पे लिखेंगे
186 गुणा 45 और भाग में तुम्हारे यहाँ पे 62 गुणा में तुम्हारे यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब तुम इसको भेजी काट लो। इसको क्या करेंगे, इसको सरकार तुम लोग काट पाओगे कि नहीं काट पाएंगे, कतई मास्टर यहाँ पे हम इसको कतई धुरंधर तरीके से काट पीट लेंगे। कैसे काटेंगे आइए बताते हैं जानदार तरीके के साथ। चलिए 3 से काटेंगे, ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 3 जा 9 3 जा 3 तो 31। अब जब आप इसमें इससे गुणा करेंगे सरकार क्या अभी भी कट रहा है क्या, तो अब नहीं कट रहा है। तो जब आप यहाँ पे 31 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो कितना बनेगा 5 5 5 3 जा 15 फिर 4 बन जा 4 4 3 जा 12 मेरे प्यारे भाई। तो ये आपके यहाँ पे 5, ये आपके यहाँ पे 9, ये आपके यहाँ पे 3, ये आपके यहाँ पे 1। ये तुम्हारा यहाँ पे बना है क्या 1395 और डिवाइड में आपका 62 बना। जब आप इसको भाग करोगे मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, जब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है मेरे प्यारे भाई 2 पॉइंट कितना आएगा भाई 2.25 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। डेल्टा टीएफ का कितना आंसर आएगा 2.25 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल आंसर मेरे प्यारे भाई आएगा। बोलो यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, सभी को जो है यहाँ पर बातें क्लियर हो चुकी हैं सर। आइए अब अगला टॉपिक हमारा है परासरण। ये कौन सी वाला है मास्टर, जिसे हम नहीं जानते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमको हम कतई शानदार तरीके से जानदार तरीके से करा देंगे सिखा देंगे। तुम भी बोलोगे कि भाई जी क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा हमको दोबारा कहीं पढ़ने को नहीं मिला था। आओ यहाँ पे देखेंगे परासरण क्या होता है, अपनी कॉपी में हिल लाओगे परासरण। परासरण क्या होता है कि भैया जी परासरण एक ऐसी चीज है, सबसे पहली बात यहाँ पे तन विलयन से विलायक के कणों को अर्ध पारगम्य परत से होकर सांद्र विलयन में जाना परासरण कहलाता है। मतलब कि तन विलयन से विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य, यहाँ पे लिखेंगे तन विलयन से विलायक, तनु विलयन से विलायक के कणों का विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम परत से होकर सांद्र विलयन में जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम तुम्हारा उदाहरण भी जो है बताए दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पे कौन सी परत लगाई भैया जी, ये हमने यहाँ पे कौन सी परत लगाई सरकार, ये हमने कौन सी परत लगाई, ये हमने यहाँ पे भैया जी आर्द्र पारगम्य परत, मतलब कि SPM, ये हमने यहाँ पे परत लगाई। ये तुम्हारा यहाँ पे तनु विलयन है, ये तुम्हारा यहाँ पे तनु विलयन है, ये तुम्हारा यहाँ पे तनु विलयन है, ये तुम्हारा यहाँ पे सांद्र विलयन है, ये तुम्हारा यहाँ पे सांद्र विलयन है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें जो तन विलयन के जो कण, इसमें ये तुम्हारे ये कण हैं जो यहाँ पे कण है, ये इससे होकर इधर जा रहे हैं, इससे होकर इधर जा रहे हैं, इससे होकर इधर जा रहे हैं, इससे होकर इधर जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। बात बोलो क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो गई सरकार। यहाँ पे हमको जो बात है शानदार तरीके से जानदार तरीके से
बात हमको कतई क्लियर हो चुकी है, बोलो 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 बोलो, यहाँ तक बात तुमको क्लियर है नहीं? कतई 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 कतई। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? अब परासरण दाब क्या होता है, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। परासरण परासरण दाब क्या होता है कि वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है वही परासरण दाब कहलाता है। मतलब कि तन विलयन के कणों को सांद्र विलयन में आने नहीं देना देता है। मतलब कि ये क्या होता है ये भैया जी, ये कैसा होता है ये भैया जी? कम होता है। ये क्या होता है? कम डार्क। डार्क का मतलब है कि जो इसमें है, अगर आप शरबत बना रहे हैं, अगर आपका शरबत कम मीठा रह गया तो वो तन हो गया, अगर ज्यादा मीठा हो गया तो वो आपका भी सांद में आएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे अधिक होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे अधिक होता है, अधिक डार्क। गाढ़ा समझते हो ना तुम लोग? गाढ़ा पतला, गाढ़ा पतला, ये बात है। तो वह क्रिया जो परासरण को रोकती है परासरण दाब कहलाती है। तो इसमें तुमको कुछ कुछ लगाना पड़ेगा। मतलब कि तन विलयन के कणों को सांद्र विलयन में आने से रोकती है, उस क्रिया को परासरण दाब कहते हैं। तो लिखेंगे वह क्रिया, वह क्रिया जो परासरण परासरण को रोकती, परासरण को रोकती है, वह क्रिया जो परासरण को रोकती है परासरण दाब कहलाती है। परासरण दाब, परासरण दाब कहलाती, परासरण दाब कहलाती है मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी वह क्रिया जो परासरण को रोकती है परासरण दाब कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, हमने जो है यहाँ पे पूरी की पूरी डेस्टिनी बना दी मेरे प्यारे भाई। तो ये जो है यहाँ पे हम परत लगा रहे हैं, कौन सी परत मेरे प्यारे भाई? कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में सरकार बता दो कि यहाँ पे जो है कौन सी हम यहाँ पे लगा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे क्या लग रहा है? एस पीएम मेरे प्यारे, मतलब कि अर्ध पारगम्य परत लग रही है। इसमें क्या यहाँ पे जो है एक दाब वाली चीज लगा देंगे, यहाँ पे एक जो है दाब वाली चीज को लगा देंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे एक हमने दाब वाली चीज को लगा रहे, ये जो है नीचे की तरफ दाब लगाएगी। और यहाँ पे ये कौन सा विलयन है? यहाँ पे जो तुम्हारा है तन, तन विलयन है सरकार। यहाँ पे तुम्हारा तन विलयन है और यहाँ पे जो तुम्हारा है सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन है। इसके कण इसमें आ रहे थे लेकिन इसको ये आने नहीं दे रही, इसके कण इसमें आ रहे थे लेकिन इसमें ये आने नहीं दे रहे। तो इसी को क्या क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर भाई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कर दो मेरे प्यारे भाई कि हमको जो है यहाँ तक बात कतई शानदार तरीके से मास्टर क्लियर हो गई। आइए अब इस पे भी तुम्हारे उत्क्रम परासरण भी होता है। ये उत्क्रम परासरण क्या है कि भैया जी आरओ नाम सुन रखा होगा ना, कि जब आप किसी मॉल में जाएं या किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे जो है क्या पानी कैसा देते हैं? आरओ वाला वाटर तुमको वहां पे पीने को मिलता है। उसी को उत्क्रम परासरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। उसी को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण मेरे प्यारे भाई। तो उत्क्रम परासरण क्या हो जाएगा? तो आइए इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ एक जो है सरकार फिगर से आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसमें थ्योरी लिखने को नहीं आती, सिर्फ इससे क्वेश्चन तुमको तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हम एक का फिगर बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एस पी एम लगा दी मास्टर, यस पी हमने यहाँ पे लगा दी। ये क्या है सरकार? यस है, पी है, यहाँ पे यम है मेरे प्यारे भाई। और ये क्या है? ये तुम्हारे यहाँ पे टन, टन टन बिलियन, ये तुम्हारा यहाँ पे टन बिलियन है। ये तुम्हारा यहाँ पे सांद्र, सांद्र बिलियन। इसमें क्या होगा? इसमें जो है पानी को शुद्ध किया जाता है। इसमें पानी को क्या होता है? यहाँ पे एक परत लगा दो मास्टर, आओ
यहाँ पे जो है एक परत लगा दी, ये हमने यहाँ पे दाब वाली चीज लगा दी सरकार। ये नीचे की तरफ दाब लगाएंगे तो इसमें जो सांद्र विलयन में जो कण थे तो यहाँ पे पानी निकलने वाला भी बना दो। और यहाँ पे जो है पानी निकलने वाला भी जो है बनाए दे रहे हैं सरकार। ये तुम्हारा यहाँ पे पानी निकलेगा, यहाँ से जो है ये गंदा पानी इधर आया, इसमें कुछ अशुद्धियां थी, तो अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? आरओ का। आरओ को क्या बोलते हैं? उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण। मेरे प्यारे भाई, तो इधर से क्या आ रहा है? ये तुमको जो है पानी की तरह जो है शुद्ध जल, शुद्ध जल मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आ रहा है। तो यस पीएम हो गया मेरे प्यारे भाई। तो जो है पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकार पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण मेरे प्यारे भाई कहते हैं। बोलो सरकार, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बहुत ही शानदार। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कण सांद्र विलयन से तन्य विलयन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख देंगे, परासरण दाब से, परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर सांद्र विलयन के कण, क्या सरकार? सांद्र विलयन के कण तनु विलयन की ओर जाते हैं। इस क्रिया को क्या सरकार? इस क्रिया को परासरण, इस क्रिया को परासरण दाब कहते हैं। इस क्रिया को उत्क्रम परासरण। तो यहाँ पे छूट गया है क्या? उत्क्रम परासरण कहते हैं सरकार। इस क्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखोगे एक्स्ट्रा। जल को शुद्ध करना, जल जल का शुद्धिकरण मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बाबू साहब यहाँ पर तुमको बात शानदार तरीके से बात जो है कतई क्लियर हो चुकी है। अब दिक्कत तुमको कतई भी नहीं होगी, हमने तुमको सब कुछ पढ़ा दिया है। कल के वीडियो में सवाल होंगे, जवाब तुम्हारे होंगे, सवाल हमारे होंगे, जवाब तुम्हारे होंगे, और एक दो टॉपिक और बचे हैं, फिर तुम्हारा जो है कल के वीडियो में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर एंड होने वाला है मेरे प्यारे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।